देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह महाकुंभ से सुर्खियों में आए, फिर अजीबोगरीब बयान देकर मशहूर हुए। जब वे न्यूज नेशन के स्टूडियो पहुंचे तब भी उन्होंने कई विवादित बातें कही। सुनिए। डम 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 डम। मुख पर मुस्कान और लबों पर महादेव का डमरू नाद। ये वही आईआईटी बाबा है जो अजीबोगरीब दावे और अपने विवादित बयानों से तहलका मचा देते हैं। जैसे विवादों में रहना इनकी फितरत है और विवादों से मशहूरियत हासिल करना इनकी आदत। कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही, महादेव ने बोल तो रखा है। वो कहीं जाएगा ही नहीं। इन्हें पता है कि विवादित बयान देकर सुर्खियां हासिल की जा सकती हैं, इसलिए जब तक ऐसे बयानों का ढेर लगा देते हैं। ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़की के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो। कभी खुद को महादेव बताते हैं तो कभी भगवान विष्णु के अवतार। अपनी मानने पर सुदर्शन चक्र से काटने की धमकी भी देते हैं और अगर सुदर्शन से बच गए तो त्रिशूल है इनके पास। आईआईटी बाबा को सनातन की समझ कितनी है ये आप भी समझ चुके होंगे, लेकिन ठहरिए, विवादित बयानों के लिस्ट में ये आखिरी बयान नहीं है। न्यूज नेशन के जब ये स्टूडियो पहुंचे तो इनकी पहचान को लेकर सवाल पूछे गए, तब इन्होंने खुद को कल की अवतार बता दिया। मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना। कल की है नहीं, ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका। और उसके तलवार के हिसाब से मैंने पूरा सोचा उसके अंदर, लाइक कि वो कल की तलवार है ना, तो ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह महाकुंभ से चर्चा में आए थे। महाकुंभ के दौरान इन्होंने न सिर्फ हैरान करने वाले दावे किए थे, बल्कि एक के बाद एक कई विवादित बयान भी दिए थे। कहा गया कि आईआईटी बाबा जूना अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। राजी हैं, आदेश कर दिया? नहीं ना, उनको तो वही लगा कि अब ये भगवान का नाम लेने लग गया, अब तो गए याद से, ये तो पूरा पागल हो गया है। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु और माता पिता के खिलाफ बयान दिया तो जूना अखाड़े ने निष्कासित कर दिया। अब सुनिए बाबा उन संतों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब, और इन सब को महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। हिरण्यकश्यप की कहानी आपने जरूर सुनी होगी, पौराणिक कथाओं में जिक्र है और होलिका दहन भी उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने वो कहानी सुनी है तो आपके मन में हिरण्यकश्यप की छवि कतई अच्छी नहीं होगी। लेकिन कोई अगर अपने पिता को ही हिरण्यकश्यप के ऊपर बता दे तो आप उसे क्या कहेंगे? जिस माँ बाप को देव तुल्य माना गया है, उस पिता में आईआईटी बाबा को हिरण्यकश्यप दिखता है। वो तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले जानते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण्यकश्यप से भी ऊपर बैठा वो। सनातन में मांसाहार को घोर पाप माना गया है। सनातन ना तो जीव हत्या को इजाजत देता है और ना ही मांसाहार को। साधु संत तो मांस खाने की कल्पना तक नहीं कर सके, क्योंकि उनके लिए मांसाहार अधर्म है। लेकिन आईआईटी बाबा न सिर्फ मांस खाते हैं बल्कि उसे प्रसाद भी मानते हैं। आप भी सुनिए ये हैरान करने वाला खुलासा। आप नॉनवेज खाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसे जो प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने। खाने को मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है ना, बट वो तत्व के हिसाब से देखता ना हम कि वो उसको तुम्हारा वैसी टेंडेंसी बनाएगा तो क्यों ऐसी टेंडेंसी चाहिए ना। सनातन में न सिर्फ मांसाहार वर्जित है बल्कि शराब को भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला माना गया है। धर्म ग्रंथों में इसे तामसी प्रवृत्ति का पेय कहा जाता है, जो इंसान को अध्यात्म से दूर करता है। लेकिन आईआईटी बाबा के हैरान करने वाले दावे सुनिए। इनकी माने तो शराब पीने को नैतिकता के आधार पर तय किया जा सकता है।
जैसे शराब का भी देखोगे तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है, वो समुद्र मंथन से ही निकली थी वो शराब देवी भी। आप उसको एक सेकंड अमृता, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा, बट मोरालिटी के हिसाब से उसको डिसीजन करने का कोई पॉइंट नहीं है मतलब। इतना ही नहीं, आईआईटी बाबा भले ही खुद को संत मानते हैं, लेकिन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले पूज्य बापू को न तो संत मानते हैं और न ही महात्मा। इन्हें भगवान रजनीश यानी ओशो से भी चिढ़ है। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा था कि आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी जी को महात्मा का नाम दे दिया। बिना तप किए वे महात्मा कैसे बन गए? जिस तरह ओशो का कल्ट था, उसी तरह महात्मा गांधी का भी है, एक फेक बाबा का कल्ट। आईआईटी बाबा सनातन का चोला ओढ़कर हर वो काम करते हैं जिससे इस धर्म में कतई इजाजत नहीं। जिस धर्म में माता पिता को भगवान कहा गया हो, उस माता पिता में इन्हें शैतान दिखता है। सनातन का बेड़ा करके क्या लेना? किसका एजेंट हो बता तुम? जिस धर्म में मांसाहार निषेध है, उसी धर्म का भगवा पहनकर नॉनवेज का दावत उड़ाते हैं। शराब को नैतिकता के तराजू पर नहीं तौलते, बापू को महात्मा नहीं मानते, लेकिन खुद को भगवान जरूर मानते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।